नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि क्या भाग्य का लिखा मिट सकता है? नहीं, जो ब्रह्मा जी ने और भाग्य लिखने वाली भय माता ने जो कलम चला दी है वो कभी मिट नहीं सकती है। विधि का विधान कभी चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अर्थात एक विद्वान ने इसे विधि के विधान को चेंज करने की कोशिश की, मगर नहीं, चेंज नहीं हुआ। आज मैं उसी पे आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। हरिद्वार नगरी, जहाँ तीर्थों की नगरी कहा जाता है, उसी नगरी में एक त्रिकालदर्शी ब्राह्मण रहते थे। त्रिकालदर्शी, दूर दूर से लोग उन्हें जानते थे और काफ़ी दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। क्या करने आते थे? क्योंकि जो त्रिकालदर्शी संत थे वो भाग्य को देखा करते थे। सबके भाग्य को देखकर बताते थे कि आपके भाग्य में क्या है, आपके भाग्य में क्या नहीं है। प्रतिदिन उनके पास काफ़ी संख्या में लोग अपना भाग्य दिखाने आते थे। उनका नाम था शंकराचार्य। वो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। उनके एक भी संतान नहीं थी। कुछ समय बीता, फिर उनके एक संतान का जन्म हुआ। जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया चैतन्य। जब चैतन्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा, क्योंकि पहले नाम ऐसे ही रखे जाते थे, अब तो चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू, रिंटू ऐसे नाम रखे जाते हैं। जब चैतन्य थोड़ा बड़ा हुआ, उसने देखा कि मेरे पिताजी के पास लोग प्रतिदिन अपना भाग्य दिखाने को आते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है। क्यों ना मुझे भी अपने पिताजी से कहकर अपना भाग्य को दिखाना चाहिए। पिताजी से कहा, पिताजी मेरा भाग्य देखो। कौन कह रहा है? जो भाग्य देखते थे उनका बेटा। तो पिताजी कहते हैं, बेटा समय आने पर मैं देख लूँगा। कुछ समय बीता तो उस समय पिताजी खाली थे। उन्हें सोचा कि मुझे अपने बेटे का भाग्य देखना चाहिए। किसका भाग्य देखना चाहिए? अपने बेटे का। एक ज्योतिष ग्रंथ आता है, उसके गणित से लोगों का भाग्य देखा जा सकता है। जब उन्होंने भाग्य देखा, भाग्य में लिखा था बेटे की जो शादी है एक मछुआरे की लड़की के साथ होगी। तो वो आश्चर्य में पड़ गए विद्वान की, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो बहुत इज्जत का सवाल है कि मछुआरे की लड़की के साथ मेरे बेटे का विवाह होगा। फिर उन्होंने उनके बात ये चुभने लगी। किसके चुभने लगी? जो भाग्य देखा करते थे ब्राह्मण देव, उनको। चुभते चुभते ऐसे ही जब समय निकला तो उन्होंने ज्योतिष विद्या से पता निकाला कि वो मछुआरा कहाँ पर रहता है। तो मछुआरा तो 50 कोस दूर एक झरने के पास रहता था। वहाँ वो विद्वान शंकराचार्य पहुँच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि उसके 5 बेटियां हैं और जिस बेटी से इनकी लड़के की शादी होनी थी वो छोटी सी है, 6 माह की बेटी है। गुरु शंकराचार्य ने कुछ कहा कि भाई मुझे अपनी एक लड़की दे दो। तो उसने कहा, मेरे तो 5 लड़के, मैं एक लड़की अगर आपको पालने को दे दूं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। उसने अपनी बेटी को दे दिया। उसके बदले में इन्होंने उसे कुछ धन दे दिया। फिर इन्होंने उससे बेटी को लिया गोद में। कहा, इनके मन में ख्याल था कि मैं बेटी को मार दूंगा, क्योंकि ये भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे थे, विधि के विधान को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या हुआ? इन्होंने सोचा अगर मैं बेटी को मारूंगा तो मुझे हत्या का पाप लगेगा। इन्होंने एक बक्स बनाया, हीरे जवाहरात सोने चांदी से बक्स को जड़वाया, उसमें उस बेटी को लिटार दिया। फिर और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। फिर उधर क्या होता है श्रोताओं सुनिए। इलाहाबाद नगरी में, प्रयागराज में, जहाँ गंगा के में संगम कहा जाता है, गंगा का मिलन होता है, वहाँ एक ब्राह्मण थे। वो प्रतिदिन गंगा माँ की पूजा करते थे और रोज़ गंगा माँ से यही प्रार्थना करते थे, हे गंगा माँ मुझे एक संतान दे दो, पुत्र ना दो तो एक पुत्री ही दे दो, पुत्र ना दो तो एक पुत्री ही दो।
प्रतिदिन जब वो पूजा या अर्चना करते थे तभी वो बाक्स उनके पैर में लगा। उन्होंने बाक्स को बाहर निकाल कर खोला और बाक्स में एक सुंदर सी कन्या थी। जब बाक्स में एक सुंदर सी कन्या थी और देखा, उसे अपने घर पे ले गए और जो उनकी पत्नी थी पंडिताइन, उनने देखा, वो बहुत ही खुश हुई। कौन खुश हुई? पंडिताइन, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वो लड़की को देखकर बहुत ही खुश हुई। उसका नामकरण रखा, उसका नाम प्यार से उन्होंने रखा चंपा। चंपा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, सूर्य चंद्रमा की जैसे वो बढ़ने लगी और वो जो इतनी सुंदर हुई कि जिसे कामदेव और स्वर्गलोक की अप्सराएं भी उसे देखने आती थीं, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। जब वो धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी तो वह हो गई 18 वर्ष की। जब 18 वर्ष के हो गए तो उसके पिताजी ब्राह्मण देव को ने, क्योंकि जब लड़की हमारी बेटी बड़ी होती है तो पिताजी को याद सताने लगती है। जब याद आने लगती है फिर उसके बाद में ब्राह्मण देव अपनी बेटे के लिए एक वर की तलाश में चल देते हैं। और वो चलते चलते उन्होंने काफ़ी नाम सुना था कि शंकराचार्य गुरु हैं, विद्वान हैं, वो हरिद्वार में रहते हैं। उनका एक बेटा है चैतन्य, उसके लिए वो देखने को चल दिए। कुछ दिन बाद वो हरिद्वार में पहुंच जाते हैं। पूछते पूछते उन्होंने जब चैतन्य को देखा, उनके पिताजी से विद्वान से बात हुई। उन्होंने अपनी बेटी का फोटो दिखाई, क्योंकि बेटी चंद्रमा समान सुंदर थी, उस पर स्वयं स्वर्गलोक की अप्सराओं से ज़्यादा सुंदर थी। तो उस बेटी से खुश हुए। फोटो देखकर बेटी से शादी करने की बात तय हो गई। तय होने के बाद एक निर्धारित तिथि पर शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद में बेटी घर पर आ जाती है। चंपा चैतन्य के साथ रहने लगती है। कहाँ आ जाती है? इलाहाबाद से हरिद्वार की नगरी में आराम से रहने लगती है। अर्थात कुछ समय बीता, फिर बेटा था जो चैतन्य, वो विदेश में चला जाता है कमाने के लिए। एक दिन की बात है, गुरु शंकराचार्य जिसने भाग्य बदलने की कोशिश की, उन्होंने कहा देखो, मैं जब सबका भाग्य देख सकता हूँ, मैंने भाग्य बदल दिया अपने बेटे का। और बेटी से पूछा, हे पुत्र वधू, हे चंपा, मुझे एक बात बताओ, आप अकेली ही हो, आपके कोई भाई नहीं है, क्यों, क्या हुआ? तो चंपा बोली, क्योंकि उसके दिल में कोई मैल नहीं था, उसी के मालूम मेरे पिताजी के मन में क्या चल रहा है। कहा, पिताजी, मुझे तो मेरे पिताजी बताते किसी दुष्ट ने मुझे बॉक्स में बंद कर गंगा जी में प्रभावित कर दिया था। मैं तो अपने पिताजी को गंगा जी में मिली थी। जब ये बात सुनी तो शंकराचार्य गुरु जी थे, वो आचार्य में पड़ गए कि ये क्या हुआ, ये तो ये मछुआरे की लड़की है, ये तो मेरा भाग्य चेंज नहीं हुआ। अब वो यही बात उनके गुरु शंकराचार्य को चुभने लगी। जब चुभने लगी फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बेटी से कहा, हे पुत्र वधू, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे वचन दो। तो बेटी बोली, पिताजी मुझसे क्या मांगोगे? कि मैं आपसे एक ऐसी बात कहूँगा जिसका आप मुझे वचन दो, कोई गलत बात नहीं। तो बेटी ने कहा, मैं वचन देती हूँ पिताजी, मैं वचन देती हूँ, तिरमाचा करा लिया। तो पिताजी ने एक अंगूठी निकाली कि बेटी, मैं इस अंगूठी को समुद्र में फेंकूंगा, अगर तुमने समुद्र से इस अंगूठी को ढूंढ के मुझे ला दिया तब मुझे आप अपने चेहरा को दिखाइए, आप मुझे दिखाई देना, वरना दिखाई मत देना। ये बात सुनकर चंपा बहुत ही निराश हुई। निराश होने के बाद में ससुर और बहू दोनों लोग चल देते हैं। ये विद्वान संत थे, सबका भाग्य देखा करते थे, मगर इन्होंने अपने बेटे का भाग्य बदलने की कोशिश की, मगर भाग्य नहीं बदला। श्रोताओं, विधि का विधान कौन चेंज कर। जब दोनों लोग, बहू चंपा और शंकराचार्य ससुर जी, दोनों लोग चल देते हैं उस अंगूठी को लेकर, चलते चलते पहुंच जाते हैं समुद्र के पास। जब वो समुद्र के पास पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र के तट पर उस अंगूठी को शंकराचार्य जी फेंक देते हैं। जब उन्होंने अंगूठी फेंक दी और बहू से कहा, इस अंगूठी को ढूंढ कर लाना, तभी मुझे अपना चेहरा दिखाना, वरना चेहरे को दिखाई मत दिखाना मुझे। जो विद्वान थे गुरु शंकराचार्य, वो लौट आते हैं अपने घर के लिए हरिद्वार को।
बहू तो वहाँ रोती बिलखती रहती है। जो चंपा थी वो जाए तो कहाँ जाए, रोते रोते कई दिनों का समय हो गया। फिर वो चलने लगी निराश होकर और पहुंच जाती है काशी नगरी की सीमा पर। वहां पर एक घर मिला उसे। वहां पर एक राजपूत परिवार रहता था। उस राजपूत परिवार में एक वृद्ध महिला थी, एक वृद्ध पुरुष थे। दोनों बूढ़े माता पिता थे। उन्हीं के पास वो पहुंच जाती है। पुत्री कौन? चंपा पहुंच जाती है, जिसे ससुर समुद्र पर छोड़ आया था। जब वो कहती है मैं तो दुख की मारी हूँ, मुझे आप अपने यहाँ रख लो, तो पिताजी जो वहाँ थे राजपूत परिवार के बुजुर्ग, वो कहते हैं बेटी आप जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो, मुझ पे खाना नहीं बनता है, आप मुझे बनाओ और खिलाओ, आराम से रहो यहाँ। क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी। बेटी वहाँ पर आराम से रहने लगी और रहने के बाद में वहाँ सही से रहने लगी। उसके बाद में उधर क्या हुआ था कि जब चैतन्य वापस आया तो उसके पिताजी जो विद्वान जो सबका भाग्य देखा करते थे, उन्होंने कह दिया कि आपका तो भाग्य फूटा था बेटा, क्योंकि आपकी जो पत्नी थी वो गंगा में डूबकर मर गई। उन्हें ये बात कहते हुए उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, जबकि वो ब्राह्मण थे, सबका भाग्य देखा करते थे। एक ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने भाग्य बदलने की कोशिश की। फिर ये बात सुनकर उधर से एक राजस्थान प्रदेश में एक जिला पड़ता है उदयनगर, उदयपुर, वहाँ एक ब्राह्मण थे। वो अपनी लड़की के लिए लड़कों को देखने आए चैतन्य को कि मैं, चैतन्य के पिताजी बोले बेटा मैं आपकी दूसरी शादी कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कर दीजिए। तो लड़की को देखने के लड़का पसंद आ गया, वो चले गए। उन्होंने कहा बेटा चलो लड़की को देख आए। तब उससे पहले उन्होंने कहा मेरा एक जिजमान है, वो काशी नगरी के पास रहता है, चलो बेटा उससे मिल आए। उधर क्या होता है श्रोताओं, जो एक समुद्र में एक मछुआरा जाल फेंकता है, उस जाल में वो ही मछली फंस जाती है। जो अंगूठी समुद्र में फेंकी थी वो अंगूठी एक मछली ने ले ली थी, पेट में उसके पहुंच गई थी। वही मछली मछुआरा पकड़कर बेचते बेचते उसी परिवार के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वो वृद्ध बुजुर्ग उस मछली को खरीद लेते हैं। मछली को खरीद लिए। उसने कहा बुजुर्ग ने कि इस मछली को बना दो बेटी। तो मछली को बेटी ने बनाया और काटा, तभी उसके पेट से वो अंगूठी निकल पड़ी और बेटी खुश हो गई। जब बेटी खुश हो गई तो आराम से उसने भोजन बुजुर्ग पिताजी सबको कराया। उधर वो उनके जिजमान थे राजपूत परिवार। तो इधर से बेटा चैतन्य और शंकराचार्य उनके घर पे पहुंच गए थे, क्योंकि बेटी इस बात से अनजान थी कि उसे नहीं पता मेरे ससुर के जिजमान हैं। जब वो आए तो बुजुर्ग बोला ये बहुत ही भाग्य देखते हैं, क्यों ना मैं अपनी बेटी का भाग्य दिखा लूं। उन्होंने बेटी को बुलाया, तभी ससुर ने और चैतन्य ने देखा अपनी पत्नी को। कहा पिताजी, तो पिताजी बोले कि बेटी मैंने तुझसे कहा था जब तक तुझे अंगूठी नहीं मिल जाए तब तक तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाई देना। तो बेटी बोली पिताजी ये अंगूठी। ससुर बिल्कुल चौंक गए, ये अंगूठी कैसी है? ये अंगूठी तो समुद्र में पहुंच गई थी, आपको कैसे मिली? तो उस बेटी ने सारी बात बताई और चैतन्य अपने पिताजी के ऊपर लड़ने झगड़ने लगा कि पिताजी आपने तो कहा था कि ये गंगा में डूब गई है, बेटा आपके भाग्य में था कि ये आपकी जो पत्नी है ये मछुआरे की लड़की है। मैंने भाग्य को आपके बदलने की कोशिश की, मगर ये आपका भाग्य था जो ये नहीं बदला, क्योंकि भाग्य का लिखा कहीं मिट नहीं सकता है, विधि का विधान कभी मिट नहीं सकता है। इसलिए श्रोताओं, जो ब्रह्मा जी ने कलम चला दी है, भाई माता ने कलम चला दी है, वो कभी मिट नहीं सकता है। श्रोताओं, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता है।